नमस्कार दोस्तों, देखिए हम लोग जो है हम आप लोगों के सामने मैथ की क्लास लेके आए हैं। आज का बैच जो है बहुत इंपॉर्टेंट बैच रहेगा। तो जो एक नया बैच स्टार्ट किया है, जो आज का बैच स्टार्ट किया है, इसमें जो है अभी कुछ नए बच्चे आए हैं, तो इसको जो है बिल्कुल बेसिक शुरू से पढ़ाया जाएगा। तो इसमें क्या करना है देखना है। तो दो क्वेश्चन दे रखे गए हैं, तो क्या करेंगे, पहले इस बैच को पहले ज्वाइन करें। जो नए बच्चे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस में जुड़ जाइए, लाइक करते रहिए। तो देखिए शुरू करते हैं क्लास आज की। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन दे रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्भुज के तीन कोण बराबर हैं, तो चौथे कोण की माप में क्या करना है। 120 है, तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करना है। तो पहले क्या कह रहा है कि कह रहा है चतुर्भुज के तीन कोण दे रखे गए हैं। तो चतुर्भुज में क्या हो सकता है, चतुर्भुज इस तरीके से बना सकते हैं इसको। तो इसका नाम ए बी सी रख सकते हैं, ए बी सी और डी। समझ में आ रहा है। तो ये चार कोण हो गए, ए बी सी और डी। तो इसमें एक कोण उसने बता रखा है, कितना दे रखा गया, 120 बताया गया है। देखिए एक कोण 120 कहा गया है, तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इन कोणों की माप कैसे ज्ञात करेंगे। तो लिखिए माना अन्य तीन कोण बराबर x मान लेते हैं, बराबर x हो जाएगा। तो सारे कोण हमको x मान लेते हैं, तो x और x। एक कोण हमको 120 का गया और हमको ज्ञात है, क्या ज्ञात है, ज्ञात हमको ये है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, यानी ए बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश होता है। ऑलरेडी को पहले से ज्ञात है कि हम लोग छोटी छोटी क्लास में पढ़ा था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 होता है। उसमें एक कोण बताया गया 120 का, तो हमें अन्य तीन कोण ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, तीनों को चारों कोण ऐड कर देते हैं। तो x प्लस x प्लस 120 इक्वल टू 360 हो जाएगा। बात समझ में आ रही। तो इसमें क्या करेंगे, तीनों x को जोड़ देंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 120 हो जाएगा, इक्वल टू 360 हो जाएगा। बात समझ में आ रही। तो इसमें क्या करेंगे, 3x को ऐसे रोक लेंगे, इक्वल टू में 360 माइनस का 120 घटा दिया जाएगा। तो क्या बचेगा, देखिए तो 360 से 120 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 बचेगा, 6 से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। कितना बचेगा, 240 आ गया, 240 आ गया। तो 3x बराबर 240 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 240/3। कितना आ जाएगा, 8 3 24, यानी x बराबर कितना आ गया, 80 आ गया। अब हमें x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 पता चल गई। तो सारे एंगलों का मान कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस कोण का मान 80 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा गया है, कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज के तीन बहिष कोण क्रमशः 50 100 और 150 दिए हैं, तो इसमें क्या कहा गया, बहिष कोण कहा गया। क्या कहा गया, इसमें बहिष कोण कहा गया है। उसमें बहिष कोण कहा गया है, ठीक है। तो चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में बहिष कोण बताए गए हैं ए बी सी इंटू डी। तो इसमें मान, ये बाहर के मान जो है ये वाले कोण बताए गए। इसमें बताया गया है कि चारों कोणों 50 100 और 150 बताया गया है, प्लस चौथे बहिष कोण के संगत आंतरिक कोण का मान क्या होगा। ये बात समझ में आई। तो हमें ऑलरेडी पहले से ज्ञात है कि हमें चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो इसमें 360 क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, लिखेंगे चतुर्भुज के, यहां पे लिखेंगे ज्ञात है, क्या लिखेंगे, ज्ञात है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर कितना होता है, 360 बताया गया। ओके, अब हमें क्या करना है, तीन कोण उसमें दे रखे गए हैं। तो तीन कोण जब दे रखे गए हैं तो क्या करेंगे, इन तीनों कोणों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तीनों कोणों को ऐड कर दिया। तो देखिए, तो चतुर्भुज के चारों कोण हैं कौन कौन से, तो चतुर्भुज के चारों कोण हो जाएंगे कोण ए प्लस कोण बी
प्लस कोण सी और प्लस कोण डी बराबर 360 है। अब हमें कोण ए का मान है 50 पता है, प्लस पता है, और प्लस कोण जो है दूसरा है 100, ये 100 पे रखा गया है तो 100 है, प्लस तीसरा कोण जो है 150 यानी 150, प्लस इसको जो है डी को डी रखेंगे इक्वल टू 360 हो जाएगा। अब इन्हें सबको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 10 25 5 30, यानी कितना हो जाएगा, क्यों इसका जो है इसमें कुछ गड़बड़ दिख रहा है, क्वेश्चन जो है गड़बड़ है, हाँ? तो देखिए सही है, इसमें क्या करेंगे, इनको सबको ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, तो 300 हो गया, और प्लस इसको डी को यहाँ डी छोड़िए 360। अब 360 से क्या करेंगे, हटा देंगे, 360 माइनस का 300, तो यहाँ पे डी का मान आ जाएगा 60 आ गया। अब हमें ये बताइए डी की वैल्यू हमको पता चल गई, यानी ये कोण हमको 60 पता चल गया है। अब इसके बाह्य कोण का मान पूछ रहा है और हमको ज्ञात है कि हमें अर्ध कोण यानी आधे वृत्त का, यानी इस तरह से बन रहा है तो इतना हमें इसमें 60 बताया गया है, और हमको ये ज्ञात है कि ये 180 अंश होता है, क्योंकि अर्धवृत्त बना कोण 180 अंश का होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे, तो डी बराबर, तो 180 माइनस का 60 घटा देंगे तो ये डी बराबर हो जाएगा 120। तो हमें चौथे बाह्य कोण का मान कितना पता चल गया, 120 आएगा। जहां पे ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में इसका जो है आप लिखते रहिए, इस क्वेश्चन को है दोबारा से समझाएंगे अगर इस क्वेश्चन में समझ में ना आए तो। और इसमें देखिए इसमें जो है आंतरिक कोण भी निकाला गया, 60 आ गया, 60 आ गया, बाह्य कोण 120 हो गया। बात समझ में आ रही है, नोट करिए इससे।